Good morning students, I welcome you again our online classes। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 3 लेसन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेसन, एक नया लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये जो लेसन है ये मटेरियल के बारे में है। किसके बारे में है? मटेरियल्स के ऊपर है कि मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे उसके अंदर हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि मटेरियल्स आपके चारों तरफ बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो आपके सामने घरों में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके अंदर और भी कई इक्विपमेंट लगे हुए हैं, घर में और सारा सामान है। तो ये सभी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। तो ये जो बनी हुई चीज़ें ये सभी किसी न किसी मटेरियल से बनी है। अब इन सभी मटेरियल्स की एक अपनी अपनी एक खासियत होती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसके आधार पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक टेबल आ रही है, इस टेबल को आप ज़रा ध्यान से देखें और देख कर उसमें जो पूछा गया है उसके बारे में बताएं कि वो क्या उसके अंदर बताया गया है। देखिए आपके सामने जो टेबल है, देखिए इसमें एक पहला ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मटेरियल दिखा रहा है आयरन। तो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है? क्या वो शाइनी होता है या डल होता है? शाइनी का मतलब चमकदार और डल का मतलब जो चमकदार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? हार्डनेस, क्या ये बहुत हार्ड है या बहुत हार्ड नहीं है। तो इसी प्रकार कोल है, उसके बारे में आप बताएंगे। सल्फर और एल्यूमिनियम, इनकी ये प्रॉपर्टी इन टेबल में अपनी रफ कॉपी में लिख लें। उसके बाद में बताएं कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है जो ये टेबल की बनी हुई है। अब इसी आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा मटेरियल को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। क्या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ मिली जो दोनों में कुछ में अलग है और कुछ में अलग है? तो इस प्रकार से जो उनकी अलग अलग जो कैटेगरीज बनी हैं उसी आधार पर हम बताएंगे कि इसमें कितनी आगे फर्दर कैटेगरी हम बना सकते हैं। तो आपने वो कैटेगरी बना ली होगी, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है और कुछ हैं जो कि सेम उनसे अलग हैं और वो दोनों सेम हैं। तो हम इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड हो गए? तो हम कह सकते हैं कि जो जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स हैं इनको हम मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी? मेटल। सेकंड क्या हो गई? नॉन मेटल। तो मटेरियल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए हम मेटल्स यूज़ करेंगे। बहुत सारी मेटल्स होती हैं इसलिए मेटल्स यूज़ कर लिया। और इसी प्रकार बहुत सारे मटेरियल जो नॉन मेटल में आते हैं वो नॉन मेटल्स होंगे। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनको 2 पार्ट में, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये क्या है, किसके कैटेगराइज कर दी हमने? मटेरियल्स की। किसकी कर दी? मटेरियल्स की, जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि इनके पीछे क्या रीज़न है कि हमने उसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया। तो इनको कैटेगराइज, मटेरियल्स को कैटेगराइज करने के लिए हम इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स मतलब वो उनके क्या गुण हैं, क्या खासियत है, उनको हम देखते हैं। उसी आधार पर हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड। तो मटेरियल्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब ये किस आधार पर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स किस आधार पर हमने अलग अलग करे? उनकी प्रॉपर्टीज पर। अब प्रॉपर्टीज भी 2 होती हैं, दैट इज फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड जो होती है दैट इज केमिकल
प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कितनी? दो प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या डिफरेंस है, हम पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टीज, वो उसके गुण, वो उसकी खासियत जो हम जिसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर ब्राइटनेस है यानी चमक है या नहीं है, क्या वो हम हाथ से दबाते हैं तो पिचक जाती है या वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, या हम उसको जोर से किसी ऑब्जेक्ट से हर्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। तो ये सभी क्या है, उनके सभी सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके अलावा जो और कौन सी हो सकती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं किसी के साथ रिएक्शन करूँगा या नहीं, कोई केमिकल चेंज लाऊंगा या नहीं। अब ये जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर किस मटेरियल से वो बने हुए हैं, वो उनकी क्या कहलाएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। भाई ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर डालने पर क्या असर करता है, क्या रिएक्शन करता है, क्या उसका आगे रिजल्ट निकलता है। तो ये सब किस बातों पर डिपेंड करता है? दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो डिसाइड करती है कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। अब उस चीज की अपीयरेंस कैसी है? अब कैसे हो सकता है? देखिए कौन कौन सी अपीयरेंस हो सकते हैं। तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है? क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? वो उसकी अपीयरेंस में आ गया। उसकी स्टेट कैसी है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन है। आयरन का हमने पहले भी एग्जांपल लिया। आयरन है, इज इट ए सॉलिड और लिक्विड और गैस? कौन सी स्टेट है इसकी? सॉलिड। कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड है। तो जनरली जो मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर अपीयरेंस कैसी होती है? सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड होती है, हार्ड होती है, टफ होते हैं। और जो हम कह सकते हैं मेटल्स जो होती हैं सॉलिड, कैसी होती है? सॉलिड होती है। और नॉन मेटल्स में भी लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये लगभग सभी फॉर्म में पाई जाती हैं। बट मेटल्स जो होती हैं ये सॉलिड होती हैं। एक मेटल है जो कि सॉलिड नहीं, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। कौन सी है? मरकरी। कौन सी है? मरकरी। मरकरी जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा, कांच की ट्यूब होती है, पीछे एक बल्ब होता है और उसको जब हम मुंह में रखते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए काम में आता है। वो मेटल होती है, मरकरी मेटल होती है, उसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर नापने। चलिए, ये तो उसका यूज़ बता दिया हमने। तो अब अगर जनरली हम बात करें तो भी मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि सॉलिड होती है। कोई एक्सेप्शन पूछ ले तो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि ऐसी कोई मेटल का नाम बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, तो आप क्या कहेंगे? मरकरी। मरकरी इज अ मेटल विच इज
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट बाकी सभी मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। और जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। तो जनरली मेटल्स जो होती हैं वो चमकती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं, शाइनिंग होती हैं। आप इसको दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, शाइनिंग, चमक, चमक होती है। लस्टर मतलब शाइन करना, चमक होती है। तो मेटल्स कैसी होती हैं, उनके अंदर शाइनिंग होती है, शाइन करती है, चमकती है। और जो नॉन मेटल्स होती है वो डू नॉट शाइन। क्या लिखेंगे, डू नॉट शाइन। नॉन मेटल्स चमकती नहीं है, क्योंकि मेटल्स जो है वो चमकती है। और इसका एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज थर्ड पॉइंट, हार्डनेस। तो मेटल्स जो होती हैं वो जनरली बहुत ही हार्ड होती हैं। एक तो आप मेटल लीजिए और एक नॉन मेटल लीजिए, दोनों अगर सॉलिड हैं तो मेटल जो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हार्ड होगी। जबकि नॉन मेटल कैसी होगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो आसानी से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाने से, थोड़ा सा जोर लगाने पर। जबकि मेटल्स, उसको आप जितना मर्जी जोर लगाए, बहुत ही हार्ड होती है। तो हम कह सकते हैं मेटल कैसी होती हैं, हार्ड, और नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉफ्ट। सॉफ्ट इन दैट सेंस, इसका मतलब वो नहीं कि सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट इन दैट सेंस बहुत ही इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो हार्ड नहीं है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट होती है और वो आसानी से टूट जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो दैट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी होता है यदि आप उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचाएं तो वो टूटे ना और फैलना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे, फैलना शुरू कर दे। यू कैन से कि हम उनको पीट पीट कर शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो आयरन स्मिथ होता है या ब्लैक स्मिथ होता है, जिसको हम लोहार कहते हैं, वो लोहार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह जो बनाते हैं, तो लोहे का अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा गर्म करेगा, पहले गर्म करने के बाद हथौड़ा मारेगा, तो हथौड़ा मारने से वो जो ऑब्जेक्ट था वो पतला होना शुरू होता है और फैल जाता है, और वो बड़ी ही बारीक बारीक लंबी लंबी शीटें उसकी बना देता है। और कहीं जहाँ से भी हमारे को तीखा करना होता है तो उसको पीट पीट कर बिल्कुल पतला बना देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी, यानी कि a property by virtue of which a object or a metal converted into sheets, thin sheets by beating। किसी ऑब्जेक्ट को या मेटल को पीट पीट कर उसको फ्लैट या शीट के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी। तो ये जो मैलिएबिलिटी है मेटल्स के अंदर होती है। तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। क्या होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं या उनके अंदर मैलिएबिलिटी होती है। उसके बाद नंबर आती है नंबर 5, डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, यानी कि यदि हम किसी उसको खींचें और वो एक लंबी तार के अंदर कन्वर्ट हो जाए,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डक्टाइल है। क्या है, डक्टाइल है। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब जिनकी तारें खींची जा सकें। आपने देखा होगा अपने घरों में वायर्स यूज होती हैं, आयरन की आप देखोगे लंबी लंबी तारें होती हैं, बन सकती हैं, बना लेते हैं, या यू कैन से आपके घरों में यूज़ आती हैं। आपके घरों में जो वायर फिटिंग है, वायर्स लगी हुई, जो फिटिंग में लगी हुई है, कॉपर की वायर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बारीक बारीक उसकी तारें बना रखी हैं। एल्यूमिनियम की आपके घरों में जो बिजली आती है बाहर से, वो देखें आपकी एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेटल्स जो होती हैं उनकी तारें बनाई जा सकती हैं या तारें खींची जा सकती हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, डक्टाइल या डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। और वो मेटल्स या वो ऑब्जेक्ट जो डक्टाइल है वो क्या कहलाएगा, डक्टाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डक्टाइल। जिस मेटल में डक्टिलिटी है या जिस ऑब्जेक्ट में डक्टिलिटी है वो क्या हो गया, डक्टाइल इन नेचर। क्या हो गया, डक्टाइल इन नेचर। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज सोनोरस। सोनोरस। अभी सोनोरस क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है कि यदि उसको किसी ऑब्जेक्ट से, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा जाए तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जनरली जो मेटल्स होती हैं इनको यदि हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करें तो इनके अंदर आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, सोनोरस प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, सोनोरस प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं मेटल्स जो होती हैं आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। जैसे एग्जाम्पल आप इसका यूज़ करते हैं हम घरों में। वैसे तो आप कहोगे भी हम लकड़ी पे मारे, प्लास्टिक पे मारे, आवाज़ तो आ रही है, बट ये इतनी यू कैन से कि वो आवाज़ नहीं है। अब आप इसी प्रकार से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लें जो कि मेटल का हो, और मेटल का होगा जब आप उसके ऊपर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे तो उसके अंदर एक स्पेशल बहुत ही बढ़िया आवाज़ क्रिएट होती है। जैसे हम हमारे स्कूलों में बेल होती है, पीरियड जब ख़त्म होता है तो बेल लगती है, और जो बेल लगती है तो उसमें आप देखोगे एक रिंग करने से उसमें एक स्पेशल अलग ही क्वालिटी की ध्वनि प्रोड्यूस होती है, अलग क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार जितने भी मेटल हैं सभी के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो आता है उसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे स्थान जगह तक पहुंचा देना। जैसे हमने लास्ट क्लास में जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने बात करी थी प्लास्टिक की। प्लास्टिक को हमने क्या बताया था, उसको अगर हम एक जगह से गर्म करें तो दूसरी जगह वो जो दूसरा एंड है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, यू कैन से वो गर्म नहीं होता। तो ये था हमारा इंसुलेटर, ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी। सेम यही चीज़ें कंडक्टिविटी, अगर वो यहाँ से यहाँ तक हीट को कंडक्ट कर देगा तो कंडक्टर है, नहीं करेगा तो नहीं है, या इंसुलेटर है। बैड कंडक्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर नहीं है। तो जो जनरली कंडक्टिविटी का क्या हो गया, अभी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, किसको, हीट को। इसमें पहला पॉइंट कहता है हीट। तो मेटल्स जो होती है गुड कंडक्टर होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की गुड कंडक्टर होती है, बहुत अच्छे कंडक्टर होती हैं। आप एक आयरन की, आपने देखा होगा ग्लास है, उसमें आपने दूध डाल दिया और उसमें चीनी मिलानी है आपको, अपनी चीनी डाल दी, गर्म दूध है,
आप उसमें चम्मच को रख दो तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, जो चम्मच का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया है, गर्म हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। किसका? हीट का। तो हीट वहाँ से निकल के उसके दूसरे छोर पर पहुँच गई। अब कंडक्टिविटी में नंबर सेकंड पॉइंट भी आता है, दैट इज हीट के साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। Metals are good conductor of electricity also. Metals are good conductor of electricity. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तब भी वो गुड कंडक्टर हैं, और हीट की बात आए तब भी वो गुड कंडक्टर हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। दे आर गुड कंडक्टर। समझ में आ गई होगी बात? कंडक्टिविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स होती हैं जनरली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट की हम पहले बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पिघल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी देखते हैं आप, पानी को यदि हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। यदि हम उसको फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम उसको गर्म करें तो आप देखते होंगे वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गैस में कन्वर्ट होते होते यदि हम उसको ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो उबलने लग जाता है। क्या करने लगेगा? बॉयल करने लग जाता है। तो यही चीज़ है, दैट इज जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पिघल जाता है वो उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या है वो? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज़ बॉयल करती है तो वो क्या उसका? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आइस है, यदि हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर तो मेटल नहीं है बट हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पिघलना शुरू कर देता है। 0 से कम जाएगा तो वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार बॉयल कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। यदि आपको उसने आपका टेम्परेचर बढ़ा के हमने कहाँ तक पहुँचा दिया? 100 डिग्री तक पहुँचा दिया, तो क्या होगा? बॉयल करने लग जाएगा। तो वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी मटेरियल को यदि हम गर्म करते हैं और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, किससे? सॉलिड से लिक्विड में, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और वो जब उसको गर्म करते रहें और वो एक समय आने पर वो उबलने लग जाए, बॉयल करने लग जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वेरी हाई होता है। क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसका? मेटल्स का। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम ही होता है, जल्दी ही वो मेल्ट हो जाती हैं और बॉइल हो जाती हैं। और एक एक्सेप्शन जो कि ग्रेफाइट एंड
ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, यानी कि मेटल से भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में जो हम क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी आप इस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो, और उसको आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे, और जब आपको फेयर नोटबुक में या वर्कबुक में करने को कहा जाएगा तो आप उसको वर्कबुक में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। थैंक्स।